तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम, यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हम एक बार फिर से यहोवा की पवित्र हजूरी में है आज मेरे प्रियो, यहोवा के पवित्र कलाम को लेकर। और आज मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप सब बहुत ज्यादा आशीष पाएंगे, बेदार होंगे। तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं यशवा मशियाक के नाम से बचाई जाए। यहोवा उन सबका उद्धार करे। हमारे भारत देश के ऊपर यहोवा की दया हो, और यहोवा भारत के लोगों का भी उद्धार करे। भारत के अंदर शलोम और शांति आए। इजराइल की जो खोई हुई भेड़े हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए, और मेरे यीशु मसीह के बड़े नाम को महिमा मिलने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर अब आपको देते हैं, यशवा मशियाक के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा, बड़े फजल के द्वारा हम पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में आज सीखेंगे। और पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था कि जब हमने गैब्रियल के बारे में स्टडी करी थी, जिब्राइल के बारे में बताया था कि कैसे नबियों के पास यहोवा अपने लोगों के पास अपने दूत को भेज देता था, और जब वो नबियों से बात किया करता था तो ऐसे मन में बात नहीं किया करता था, पर खुले आम उनके सामने खुली आंखों से वो दर्शन दिखा करते थे। जैसे एक फिल्म चल रहा होता है खुली आंखों से, और सब कुछ स्पष्ट और क्लियर होता है, बिल्कुल उन्हें आंखें मीचना नहीं पड़ता था या आंखें बंद नहीं करनी पड़ती थी, वो खुली आंखों से यहोवा के उस बात को देख पाते थे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर जब अलीशा कमरे के अंदर दुआ कर रहा था और उसके सेवक ने बाहर जाकर देखा कि हमारे चारों ओर शत्रु ही शत्रु है, हम घिरे हुए हैं, तो उसने आकर अलीशा को बताया, स्वामी हम तो नाश हुए जा रहे हैं क्योंकि शत्रुओं ने हमें घेर लिया है। तब वचन कहता है कि अलीशा ने प्रार्थना की कि उसके सेवक की आंखें खुल जाएं और वो देख सके जो वो नहीं देख रहा, पर अलीशा देख रहा था। और क्या हुआ कि जब अलीशा ने प्रार्थना की, उस सेवक की आंखों से मानो झिल्ली सी उतर गई, और फिर वो आत्मिक संसार को देख पाया, वो आत्मिक बातों को देख पाया, और उसने खुली आंखों से क्या देखा कि शत्रुओं ने तो घेरा किया हुआ है, लेकिन शत्रुओं के पीछे पहाड़ के ऊपर अग्नि में स्वर्गदूत, घोड़े और रथ हैं, जिसने चारों तरफ घेरा हुआ था अलीशा को, उनके शत्रुओं को घेरा हुआ था। तो उसने इस नजारे को खुली आंखों से देखा, जो नजारा अलीशा देख पा रहा था, जो नजारा अलीशा देख पा रहा था उसका सेवक नहीं देख पा रहा था। जब अलीशा ने प्रार्थना की तो उसका सेवक खुली आंखों से उस दर्शन को, उस बातों को जो सामने यहोवा कर रहा था, खुली आंखों से देख पा रहा था। ऐसे ही मेरे प्रियो, नबियों की आंखें खुल जाती थी, सेवकों की आंखें खुल जाती थी, और वो चीजें देख पाते थे जो यहोवा उनको दिखाना चाहता था। उन्हें आंखें मीचना नहीं पड़ता था या आंखें बंद नहीं करनी पड़ती थी, खुली आंखों से वो देख पाते थे। फिर हमने एक और स्टडी को सीखा था, मनुष्य की आत्मा का रहस्य, जिसमें मैंने बताया था कि आज कैसे झूठे भविष्यवक्ता जो अपने आप को झूठा वो नहीं कहते, पर वो अपने मन के ही इच्छा के अनुसार, मन के छल के अनुसार भविष्यवाणी कर रहे हैं, और यहोवा कहता है मैं उनके खिलाफ हूं। उनके बारे में हमने सीखा था कि यहोवा कभी भी गुप्त रीति से या हमें स्पष्ट रीति से बात नहीं करता, वो खुलेआम और बिल्कुल स्पष्ट रीति से हमसे बात करेगा। वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बात करेगा, अब अपने कलाम के द्वारा वो हमसे बात करेगा, और वो अपने दर्शन के द्वारा, सपन के द्वारा हमसे बात करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग अपने मन के छलावे के अनुसार, जो उनके मन के अंदर आता है, खुद भी बहक रहे हैं और दूसरों को भी भटका रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर, मनुष्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि मनुष्यों की बातें मनुष्य का आत्मा ही जानता है, और हम अपनी आत्मा के एक्सपीरियंस में होकर हम दूसरे के तकलीफ को, दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं। और बहुत सारे लोग इन बातों का प्रैक्टिस करके बहुत एक्सपीरियंस उनके पास है, और इससे लोगों को वो भरमा रहे हैं, बहका रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें ये बता रहा है, पवित्र आत्मा हमें वो बता रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि हम एक और स्टडी को इसके बारे में सीखेंगे कि पवित्र आत्मा के एक्चुअल में काम क्या है बाइबल के अनुसार, हम उन बातों के बारे में सीखेंगे। और आज वो दिन है जब हम
पवित्र आत्मा के काम के बारे में बाइबल के अंदर क्या बयान किया गया है, क्या लिखा गया है, उसके बारे में हम सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप सच में पवित्र आत्मा के कामों के बारे में सीखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है, पवित्र आत्मा का रियल काम वर्क हमारे जीवन में क्या है, और किस तरीके से हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के अभिषेक पे बढ़ना है, आप सच में बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को पाएंगे। आप इस कलाम को भेजें। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। और दिल्ली के अंदर हमारी सेवकाई है। यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। तो हम शुरू करते हैं पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में। तो बाइबल के अंदर तो हम वचनों को पढ़ते हैं, मरकस 1 अध्याय उसके 9 से 12 वचन को। तो यहां पर लिखा है कि उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत में आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। मरकस 1 अध्याय 9 से 12 वचन। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के रूप में अपने ऊपर उतरते देखा। क्योंकि जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया, यीशु मसीह ने पानी की डुबकी का बपतिस्मा लिया, तो बाइबल स्पष्ट है, बाइबल क्लियर है इस बारे में कि वो कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरे, और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। अब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। आत्मा ने यीशु मसीह की अगुवाई की, यीशु मसीह को गाइड किया। कहां जाने के लिए? जंगल में जाने के लिए। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, जैसे ही कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक पाता है, पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो जाता है, पवित्र आत्मा सबसे पहला काम जो उसके जीवन में करता है, उसे जंगल के अंदर लेकर जाएगा। मेरे प्रियो, जंगल के अंदर। लेकिन आज हम देखते हैं, जैसे ही कोई पवित्र आत्मा से भरता है, जब वो तालियां बजाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, और वो अन्य भाषा बस जो सामने पास्टर बोल रहा होता है वही होती है, रिपीटेड। वो स्टेज के ऊपर आते हैं, वो भीड़ में आते हैं, कलीसिया में उछलते हैं, कूदते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन बाहर जाकर उनका जीवन वैसे का वैसा ही है। दोहरा जीवन, अंदर कुछ और बाहर कुछ और होता है। चर्च में बहुत आत्मिक होते हैं, लेकिन बाहर जाकर बिल्कुल शारीरिक हो जाते हैं। ऐसा जीवन, क्या ये पवित्र आत्मा के काम है? बिल्कुल भी नहीं मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति के जीवन में रूह का दोष आता है, पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा उसकी गवाही करता है कि वो जंगल की ओर जाए। यीशु मसीह की गवाही की, वो जंगल में गया। जंगल अलगताई को दिखाता है मेरे प्रियो। जब यहोवा का आत्मा इस्राएलियों के ऊपर आया, इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकालकर वो कहां ले गया? जंगल में ले गया, अलगताई में, वीराने स्थान में, जंगल की ओर ले गया। क्योंकि जंगल के अंदर क्या है? कोई अभिलाषा नहीं है, आंखों की अभिलाषा नहीं है, शरीर की अभिलाषा नहीं है, जीविका का घमंड वहां नहीं है। और पवित्र आत्मा हम चाहता है कि हम इन संसार की अभिलाषाओं से, संसार की चीजों से हटकर अलगताई में अपना जीवन बिताएं। अलगताई में। और यीशु मसीह अलगताई में चले गए। पहले प्रार्थना करते रहे, वचनों में बढ़ते रहे, पवित्र आत्मा उनकी गवाही कर रहा था। मेरे प्रियो, जब लाइफ के अंदर पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक आया, सबसे पहला जो काम हुआ, पाप के साथ कनेक्शन करते चले गए, बुराई के साथ कनेक्शन करते चले गए, और संसार की भीड़ से, संसार की चीजों से अलग होकर एक अलगताई में मैंने अपना जीवन बिताना शुरू किया। और घंटों प्रार्थना करनी, वचन को पढ़ना, जो यीशु मसीह को भाता है वो काम करने शुरू किए। दिखावे के लिए नहीं, पर यीशु मसीह की महिमा के लिए। अलग जब कोई नहीं देखता तब भी, कोई देखता है तब भी हम वो करेंगे जो मसीह यीशु की महिमा हो। ये सबसे पहला चिन्ह हमारे जीवन में होता है, पवित्र आत्मा का आना, कि हम पाप से किनारा करेंगे, हम पाप से भागेंगे, हम संसार के अभिलाषाओं से, संसार की चीजों से अलग होकर अब हम पवित्रता के मार्ग में जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पाप के विषय में तुम्हें कायल करेगा,
कि ये पाप है, ये बुराई है, मेरे बच्चों तुम्हें यहां से भागना है। मेरे प्रियो, सबसे पहला काम पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे जीवन के अंदर से सारी कनेक्शंस को काट देता है। पाप के बुराई के कनेक्शन को वो काटेगा और हमें कायल करके पवित्रता के मार्ग में लेकर जाएगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें कायल करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हृदय को कठोर करते हैं और पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। पवित्र आत्मा हमें कायल कर रहा है कि जब वो बुराई की तरफ जा रहे होते हैं, पाप की ओर जा रहे होते हैं, उस समय एक आवाज अंदर से होती है और अंदर से एक गिल्टी महसूस होती है, फील होता है कि नहीं, ये गलत है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तुरंत हम उस चीज को दबाकर, उस आवाज को दबाकर कहते चल कोई नहीं, आज देख लेते हैं, कल से नहीं देखेंगे। ये करना कोई पाप थोड़ी है, कोई गलत थोड़ी है। हम तुरंत उस शब्द को नहीं सुनते और पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, हम दुखी कर देते। पवित्र आत्मा का ये रियल काम हमारे जीवन, ना कि ये बताना कि उसके घर में ये चल रहा है, उसके घर में ये, तो वो उसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, वो अपने आप ही बता देगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उस व्यक्ति से स्वयं पूछ लीजिए। एक व्यक्ति के साथ बात हो रही थी, मैंने कहा उनको कि आज सच में जो भविष्यवाणी वो ये है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। हम इन बातों के गवाह हैं कि मसीह यीशु आने वाले, ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी बाइबल की है जो पूरी होने वाली है। हमें इन भविष्यवाणियों की का प्रचार करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बातें तो कोई भी बता सकता है, यीशु मसीह आने वाले, या कोई भी बता सकता है? नहीं बता सकता मेरे प्रियो। ये वही बता सकता है जो अपना जीवन पवित्रता में चला रहा है। ये वही बातें बता सकता है जो आत्मा की अगुवाई में चलता है, उसके राज्य के लिए ऐसा और भूखा है मेरे प्रियो। कि लोगों की नजरों में ये बड़ी बात है कि किसके घर में क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, वो ये बातें बतानी बहुत छोटी बातें हैं। इसे कोई भी बता सकता है और इसे आप उस व्यक्ति से ही पूछ लीजिए। तो झूठे भविष्यवक्ता जो है, जो बहक जाते हैं, वो इन्हीं बातों की खोज में रहते हैं कि हमें ये बातें मिले, पर इन बातों से कोई लाभ नहीं है। लाभ यहोवा के वचन के मिलने से है मेरे प्रियो। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सबसे पहला जो काम करते हैं, हमें जंगल की ओर लेकर जाते हैं ताकि हम बुराई से बचे रहें, ताकि हम यीशु मसीह के साथ पवित्रता में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। दूसरी बात मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 9 वचन को आप पढ़ेंगे, जब यहोशू का नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उसके ऊपर रखे थे। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर आएगा, हम बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण होंगे और बुद्धि की बातें, यानी कि हम बुराई से दूर रहेंगे। बुद्धिमानी की बातें क्या है? यहोशू ने अपने जीवन काल में क्या किया? जब आप यहोशू 1 अध्याय 8-9 वचन को पढ़ते हैं, यहोशू ने रात दिन यहोवा की व्यवस्था का पालन किया। उसकी व्यवस्था में वो रात दिन ध्यान करता था, उसको पढ़ता था, उसके तंबू में वो रहता था। वचन के अंदर लिखा, मूसा तो तंबू से बाहर चला जाता था, लेकिन यहोशू तंबू को छोड़ता ही नहीं था, वो तंबू में ही रहता था, क्योंकि बुद्धिमानी की आत्मा उसके जीवन में थी। उसे पता था कि यहोवा की हजूरी से हटना महामूर्खताई का काम है, वहां रहना ही मेरे लिए भला है। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दूसरा जो काम करता है, हमें बुद्धिमानी की आत्मा से भरता है। और बुद्धि ये है कि हम अपने आप को वचनों में लौलीन करते हैं, क्योंकि संसार की बातों में रहकर, इधर उधर की बातों में रहकर, इधर उधर टाइम खराब करके हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन वचन के अंदर जब हम अपना ध्यान लगाएंगे, वचनों में हम मनन करते रहेंगे, वचनों को पढ़ते रहेंगे, वचनों को सुनते रहेंगे, हम यहोवा के प्रिय 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 हो जाएंगे और सफल होते जाएंगे। ये काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है कि वो हमें प्रार्थना में लगा देता है, वो हमें वचनों में लगा देता है कि हम प्रार्थना करते रहे, हम वचन पढ़ते रहे, हम आराधना करते रहे। और ये काम यहोशू के जीवन में बुद्धिमानी की आत्मा, रूह कदोश, पवित्र आत्मा कर रहे थे मेरे प्रियो। ये दूसरा काम पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होगा। तीसरी बात, जब आप न्यायों 14 अध्याय 5 से 6 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, शिमशोन के ऊपर यहोवा का आत्मा बल से सामर्थ से उतरा, उसके सामने एक जवान शेर था, उसने उसे ऐसा फाड़ा जैसे एक बकरी का बच्चा फाड़ देते हैं। तो शेर जो है यहां पर शैतान को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होंगे, याद रखें, शैतान
भूखे शेर की मानद पाप के रूप में आपके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। विचार के रूप में आ सकता है, लालच के रूप में आ सकता है, बुराई के रूप में आ सकता है, आलस के रूप में आ सकता है, किसी भी ऐसे रूप में आ सकता है कि आपको किसी न किसी तरह पाप में गिराकर आपको फाड़ खाए। क्योंकि पतरस क्या कहता है, शैतान गरजने वाले शेर के समान इस ताक में रहता है कब किसको फाड़ खाए। वो आएगा आपके ऊपर अटैक करने के लिए, जैसे मसीह यीशु के ऊपर आया था अटैक करने के लिए। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होंगे, आप उसको फाड़ देंगे। आप पाप को फाड़ेंगे, आप शैतान को फाड़ेंगे, क्योंकि नहीं कहेंगे नहीं शैतान लिखा है तू व्यभिचार नहीं करना, लिखा है तो अपने यहोवा को दंडवत करना, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं यहोवा के वचन से जीवित रहेगा। आप तुरंत उसका सामना करेंगे और वो आपके सामने से भाग जाएगा। आज लोग घंटों लगे रहते हैं दुष्ट आत्मा निकालने में, घंटों 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 लगे रहते हैं, निकल इधर की बातें उधर की बातें चिल्ला ये सब। लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ से जो बंदा परिपूर्ण है, आत्मा उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती, देखकर ही भागती है। क्योंकि वो उस जलाल को, उस आग को मैं के सामने टिक ही नहीं सकती, क्योंकि यहोवा का वचन सामर्थी वचन है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का तीसरा काम हमारे जीवन में है कि हमें वो सामर्थ मिल जाती है, हमें वो ताकत मिलती है जिसे हम पाप के ऊपर जयवंत हो जाते हैं और शैतान के ऊपर, उसकी ताकतों के ऊपर हम जयवंत हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ये तीसरा काम हमारे जीवनों के अंदर है। और आज हम देखते हैं ये काम तो आज विश्वासियों के या पास्टरों के जीवन में नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ और ही चल रहा है जो बाइबल से बिल्कुल अलग है। तो ये पवित्र आत्मा के काम नहीं है मेरे प्रियो, जो आज वो कर रहे हैं, खुद भी बहक रहे हैं, लोगों को भी भटका रहे हैं। ऐसे लोगों से आप भी सावधान रहें और ये स्टडी, ये शिक्षा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि यहोवा के नाम को महिमा मिल सके। मेरे प्रियो, चौथी बात, जब आप नहमिया 9 अध्याय उसके 20 से 21 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया और उन्हें मन्ना खिलाना ना छोड़ा। यानी कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वचनों को समझाने के लिए दिया जाता है। मेरे प्रियो, क्योंकि मैं आपको अभी जो वचन सुना रहा हूं, आप अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से इन्हें नहीं समझ सकते। या जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से उसे नहीं समझ सकते। बहुत सारे आज लोग कहते हैं हमें वचन समझ में नहीं आता। अर्थ क्या है? उन्होंने पवित्र आत्मा को तुच्छ जाना है, उन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, उन्होंने पवित्र आत्मा का उपहास किया है, उन्होंने पवित्र आत्मा की निंदा की है। मेरे प्रियो, इसलिए आज वचन उन्हें समझ में नहीं आता, इसलिए आज वो वचनों के ऊपर मन नहीं लगा पाते, वचन उन्हें ध्यान नहीं आता, वचन उन्हें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित किया है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को शोकित किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा का के बगैर हम कोई भी वचन, चाहे पास्टर कितने भी ध्यान से हमें सुनाए, समझाए, हम उसे समझ ही नहीं सकते, हम उसे अपने जीवन में ले ही नहीं सकते। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारी बुद्धि को ऐसा खोल देता है कि हम यहोवा के वचन को समझ सकें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं ढीठ, जिन्होंने अपने मन को ऐसा कठोर किया हुआ है, वो समझने के लिए यहोवा के पास आना ही नहीं चाहते, वचन को समझने के लिए मसीह यीशु के आगे दीन होना ही नहीं चाहते और अपने लिए बड़े नाश का कारण बनते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, तो ये चौथा बड़ा काम हमारे जीवन के अंदर है पवित्र आत्मा का, कि वो हमें वचनों को समझने की सामर्थ देता है, समझाता है, हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, पहली बात हमने सीखा, वो हमें जंगल की ओर ले जाता है, संसार से अलगताई में ले जाता है। दूसरी बात मेरे प्रियो, हमने बाइबल के अंदर से सीखा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो करता है, क्या करता है, वो हमें बुद्धिमानी की आत्मा से भर देता है, वचनों में अपना ध्यान लगाए, वचनों में अपना मन लगाए। और तीसरी बात, वो हमें शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर ऐसी सामर्थ देता है कि हम उसके ऊपर जयवंत हो जाए। और चौथी बात, वो हमें समझाने में, वचनों को समझने में हमारी अगुवाई करता है, हमें बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण करता है। और पांचवी बात यह है कि 36 अध्याय 26 वचन में लिखा, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम
तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों के ऊपर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तो पवित्र आत्मा का पांचवा काम मेरे प्रियो हमारे जीवन में यह है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर यहोवा की आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही यहोवा ने अपनी आज्ञाओं को, विधियों को हमारे हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिख दिया था पेंतेकोस्त के दिन। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो व्यक्ति परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा की आग से जो व्यक्ति परिपूर्ण है, वो उसकी आज्ञाओं पर चलेगा, उसके नियमों के अनुसार मानेगा। को यहोवा की आज्ञाएं कठिन नहीं लगेंगी, लेकिन आसान लगेंगी। लेकिन जो आत्मा से परिपूर्ण नहीं, उसके लिए सब कुछ कठिन है, बहुत मुश्किल है। वो बार बार कहेगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है कि यहोवा की आज्ञाएं कठिन नहीं। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो यहोवा की आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है मेरे प्रियो। ये बड़ा कार्य पवित्र आत्मा का हमारे जीवन के अंदर है मेरे प्रियो। पांचवी बात हमने सीखी। छठी बात मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य हमारे जीवन में क्या होगा। 10:19-28 को जब आप पढ़ेंगे, लिखा है कि जब सताव आपके ऊपर आएगा, कलेश आपके ऊपर आएगा, लोग आपको पकड़ेंगे, लोग आपको पकड़कर मरवा डालेंगे। और उस समय बड़ा भय लोगों के जीवन, बहुत सारे लोग एक्सलाइड हो जाते हैं, भाग जाते हैं, डर जाते हैं। नहीं, मैं अगर मर गया तो मुझे मसीह को मानने से क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा मसीह को मानने से, घबरा जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात कही थी, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक, चाहे कोई तलवार से मारे, चाहे कोई आग में जलाए, चाहे वो तेल की कढ़ाई में डाले, चाहे कोई क्रूस पे चढ़ा दे, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तुम भागोगे नहीं, पर तुम बने रहोगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक बड़ा काम करते हैं कि चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हम उसकी गवाही देने के लिए स्थिर रह सकते हैं। हम मसीह यीशु का इनकार नहीं करेंगे, पर उसका इकरार करेंगे। उस समय चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, हम लोगों से नहीं डरेंगे। हनन्याह, मिशाएल, अजरिया की तरह सामने आग की भट्टी है, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि वो यहोवा की आत्मा से परिपूर्ण थे। दानियल की तरह जो आत्मा से परिपूर्ण था, सामने शेरों की मांद है, लेकिन उसने परवाह नहीं की, पर वो अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करने के लिए गया। स्तिफनुस की तरह जब लोग पत्थरवाह कर रहे थे, उसने अपने प्रेम को नहीं खोया। वो पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण था। पवित्र आत्मा ने से सामर्थ्य, वो लोगों को ना देखकर यीशु मसीह की ओर देख पाया, और अंत तक उसे मसीह यीशु में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा ने मदद की, सहायता की, और स्तिफनुस जीवन में प्रवेश कर गया। ये काम, बड़ा काम पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में। पर ये आज काम कहां हो रहा है मेरे प्रियो। जरा सा क्लेश कलीसियाओं के ऊपर आता है, स्तव आता है, वो तो प्रोटेस्ट के लिए, विरोध के लिए तैयार हो जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। डर उनको सताता है, भाई क्या होगा अब। जो आत्मा पाए हुए लोग हैं वो विरोध नहीं करते, वो सामना नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण रहते हैं, मरने से डरते नहीं हैं, पर मौत को गले लगाते हैं कि मौत को जब गले लगाएंगे वो मसीह यीशु को गले लगाएंगे। मरना मसीहों के लिए लाभ है मेरे प्रियो, मरना मसीहों के लिए बड़ा लाभ है। ये बड़ा कार्य, छठा काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करते हैं मेरे प्रियो। काम है पवित्र आत्मा के। आज लोग बहकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। ये चिन्ह उनके जीवन में नहीं है, ये काम उनके जीवन में नहीं है, पर कुछ और ही उनके जीवन में हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे तो वैसे उन्हें बहुत आत्मा बताता है, आत्मा मुझे ये बता रहा, आत्मा मुझे वो, लेकिन वचन की बातें सच में पवित्र आत्मा का काम है, उनको नहीं बता रहा। हमें विरोध नहीं करना, हमें मसीह यीशु के लिए दुख उठाना है, ये आत्मा उन्हें नहीं बता रहा, क्योंकि वो यहोवा की आत्मा से परिपूर्ण नहीं है मेरे प्रियो। उन्होंने तो आत्मा को शोकित किया है, दुखी किया है, उसकी आवाज को नहीं सुना, अपने ही इच्छा के अनुसार, अपने ही तरीके से वचनों को सुनाया और लोगों को बहकाया, और खुद भी बहक गए हैं। छठा बड़ा कार्य पवित्र आत्मा का हमारे जीवन के अंदर था मेरे प्रियो, जो वो हमें सामर्थ देगा, हम हर हाल में मसीह यीशु के नाम में खड़े रहेंगे और उसकी गवाही देने पर स्थिर रहेंगे मेरे प्रियो।
मेरा यहोवा बाप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आगे यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा, सहायक जिसे मैं पिता के नाम से भेजूंगा, पिता मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। 7वां काम पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में क्या है? यूहन्ना 14 अध्याय 26 वचन के अंदर पवित्र आत्मा वो सब बातें जो हमने वचन में पढ़ी हैं, जो हमने मसीह यीशु में के बारे में सीखी हैं, वचन को हम पढ़ते हैं, वो हमें याद दिलाएगा। इस समय जब मैं आपके सामने हूं, जब वचनों को बोल रहा हूं, मैंने कोई रट्टाफिकेशन नहीं की कि जब हम स्कूल में होते थे हमें एक निबंध लिखने के लिए कितना रट्टा करते थे, कितना उसको याद करते थे। एग्जाम के अंदर कुछ लिखने के लिए हमें कितना याद करना पड़ता था। लेकिन इस समय यहोवा के वचन को बोलने के लिए मुझे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, या नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, या मुझे उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो वचन मैंने पढ़ा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर उन बातों को याद दिलाता है, वो स्मरण कराता है हमें। ऐसे वो हमें दिखाता कि जैसे हम ऐसे कोई रट्टा मार के भी या कोई उसको रट कर भी या किसी भी तरीके से नहीं बोल सकता। मेरे प्रियो, अन्य जाति व्यक्ति को ले लीजिए, क्या वो इन बातों को बोल सकता है? क्या वो चाहे जितना मर्जी रट्टाफिकेशन कर ले, वो इन बातों को नहीं बोल पाएगा। लेकिन ये बड़ा कार्य पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होता है कि वो अपनी बातों को वचन के अंदर लिखी हुई हैं हमें याद दिलाएगा। और ये बड़ा काम पवित्र आत्मा अपने लोगों के जीवन में करता है। ये 7वां बड़ा काम पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में है। 8वीं बात, यूहन्ना 15 अध्याय 26 वचन, परंतु जब सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता में से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। यानी कि जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति यीशु की गवाही देते हैं, वो यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, ना कि अपने नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज अगर आप बड़ी बड़ी सभाओं में देखेंगे तो आज जो मिनिस्ट्रीज का नाम रखा जाता है वो अपने नाम के ऊपर रखते हैं, क्योंकि वो अपने नाम को ऊपर उठाते हैं। उन मिनिस्ट्रियों के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या होता है, जब काम होता है वो कहते हैं इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो आपके जीवन में काम हुआ उसकी गवाही दीजिए। वहां पर लोग खड़े होते कहते हैं कि जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर हाथ रखा तब ये चंगे हो गए। वहां पर लोगों को ऊंचा उठाया जाता है, लोगों को महिमा की जाती है, सेवकों को ऊंचा उठाया जाता है, सेवकों की महिमा की जाती है। लोग यीशु मसीह के नाम से अपने आप को बेच रहे हैं, अपने आप को सेल कर रहे हैं, या अपने आप को बड़ा बना रहे हैं, अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं, अपने आप को उजागर कर रहे हैं लोगों के सामने। तेल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, कुछ फ्री में दे रहे हैं, चाहे बेचे चाहे फ्री में दे, गलत है मेरे प्रियो। यूट्यूब के ऊपर पैसा कमा रहे हैं। जितने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट लगती है, जब आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर क्या होता है, जब गीत चलते हैं एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जब वचन चलता है एडवर्टाइजमेंट आते हैं, पैसा कमा रहे हैं। यीशु के नाम से एडवर्टाइजमेंट भी बिक रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपनी गवाही दे रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, मैं फलाना, मैं धमकाना, मैं ये, मैं वो। मिनिस्ट्रियां अपने नाम से चल रही हैं, अपने नाम के ऊंचा। वहां गवाहियां आती है, पास्टर की गवाही होती है, पास्टर की बड़ाई हो रही होती है, यीशु मसीह के नाम की महिमा नहीं होती। बाइबल के अनुसार ऐसी गवाहियां नहीं होती। बाइबल के अनुसार जब बड़े काम लोगों के जीवन में हुए, जब हन्ना के जीवन में बड़ा काम हुआ, हन्ना ने मंदिर में आकर गवाही नहीं दी। एली ने कहा था कि यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे, उसके वचन के अनुसार मेरे साथ हो गया। नहीं, हन्ना आई, हन्ना ने बड़ाई की, मेरी जान यहोवा की बड़ाई करती है, क्योंकि यहोवा ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। जब इजराइलियों के जीवन में काम हुआ, उन्होंने मूसा की गवाही नहीं दी, मूसा की महिमा नहीं की कि नहीं मूसा हमें निकाल लाया। नहीं, कहते यहोवा ने इतना बड़ा काम किया, उसने कैसे लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, उसने कैसे हमारे विरोधियों को उसमें डुबा के मार दिया, उसने हमारे लिए कैसा दिन में हमारे लिए बादल का खंबा बना, रात को आग का खंबा। वो उन्होंने यहोवा की बड़ाई की, ना कि मूसा की बड़ाई की। आज पास्टर की बड़ाई हो रही है, लोगों की बड़ाई हो रही है, विश्वासियों की बड़ाई हो रही है। तो पवित्र आत्मा का बड़ा काम 8वां, यीशु मसीह ने कहा वो मेरी गवाही देगा, यीशु की महिमा करेगा।
क्या आज सच में कर रहे हैं सेवक? क्या आज सच में विश्वासी कर रहे हैं यीशु मसीह की महिमा? क्या उनकी गवाही में लोगों को महिमा नहीं मिल रही? क्या उनकी गवाही में खुद को महिमा नहीं दे रहे? ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है मेरे प्रियो। जाग जाए, सावधान हो जाए, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा यहोवा की महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा हो यशवा है मसीह को ऊंचा उठाते हैं, ना कि लोगों को। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। ये 8वीं बड़ी बात यहोवा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा करता है कि हम मसीह यीशु की गवाही देते हैं। वो भी बात यूहन्ना 16 अध्याय 7 से 8 वचन लिखा है कि जब मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। याद रखें, जब पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर आया, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर आता है, या हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा कायल करता है। ये बड़ा कार्य पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होता है। किसके बारे में? पाप के बारे में, कि पाप मत करो, ये गुनाह है, ये गलत है, ये पाप मत करो, वो कायल करता है। धार्मिकता के बारे में कि धार्मिकता के पीछे चलो, वचन के अनुसार चलो, वचनों में अपना ध्यान लगाओ, स्वर्ग की ओर अपनी आंखें लगा के रखो। न्याय के विषय में वो कायल करेगा। निरुत्तर का अर्थ है कायल करेगा, कि न्याय आने वाला है। जब न्याय प्रकट होगा, अधर्मी लोग नरक की आग में डाल दिए जाएंगे, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा वो यहोवा के राज्य के वारिस हो जाएंगे। पवित्र आत्मा कायल करता है। लेकिन आज हम देखते हैं विश्वासी चर्च में अन्य भाषा बोलता है, आराधना करता है, प्रार्थना करता है, लेकिन बाहर जाकर गालियां निकालता है, बाहर जाकर उसका जीवन बुराई से भरा हुआ है। दो रंगा जीवन। क्या वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? धोखा ना खाए मेरे प्रिय, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं। वो धोखा देते हैं, वो छलावा है, वो झूठ है, वो फरेब है, वो अपने आप को धोखा देते। यहोवा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इंसान जो बोएगा वही काटेगा। ये 9वां बड़ा कार्य है कि पवित्र आत्मा क्या करेंगे? वो हमें कायल करेंगे कि हम पाप से भागे। वो हमारे पाप को हमारे सामने ले आएंगे, प्रकट कर देंगे कि हम उससे तौबा करें, उससे भागे, उससे मन फिराएं। पवित्र आत्मा हमें बार बार कायल करेंगे। यदि जरा सा भी हमने कोई गुनाह कर भी दिया, तुरंत हमारे ऊपर दंड आ जाएगा, सजा आ जाएगी, ताकि हम पाप से भागे। ये पवित्र आत्मा का बड़ा काम विश्वासियों के जीवन में या सिर्फ के जीवन में पवित्र आत्मा करेंगी। इन सारी बातों में एग्जाम्पल में हमने एक भी बार ये नहीं देखा कि यीशु मसीह ने या बाइबल के अंदर ऐसा कभी भी हुआ कि पवित्र आत्मा ने किसी व्यक्ति के बारे में किसी को बताया, या वो इधर उधर की बातें बताया करेगा, या आपकी वो पर्सनल बातें बताया करेगा। नहीं मेरे प्रियो, नहीं, धोखा ना खाएं, अब ऐसा नहीं करता। लेकिन वो हमें स्वर्गीय बातों को बताता है, जो कि आज हमने वचनों के अंदर देखा पवित्र आत्मा के क्या क्या काम बाइबल हमें बयान करती है। तो 9वीं बात, वो हमें तौबा के लिए कायल करेगा, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई पश्चाताप नहीं कर सकता। बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। बिना पवित्र आत्मा के कोई मसीह यीशु को स्वीकार नहीं कर सकता। वो कायल करेगा हमें पाप के लिए, धार्मिकता के लिए और न्याय के विषय में। यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत दे। ये 9वीं बात। और 10वीं बात, पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य हमारे जीवन में क्या होगा? रोमियो 8 अध्याय 14 से 17 वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? इसलिए जितने लोग यहोवा की आत्मा के चलाए चलते हैं, वो यहोवा के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली, जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आती हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम यहोवा की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन यहोवा के वारिस और मसीह के साथ संगी वारिस, की हम उसके साथ दुख उठाए, उसके साथ महिमा भी पाए। पवित्र आत्मा आपकी गवाही करेगा कि आप यहोवा की संतान हैं। ये 10वीं बात है। ऐसा नहीं कि लोग बोलेंगे या हम बोलेंगे, नहीं, पवित्र आत्मा हम हे अब्बा, हे पिता कहकर उसे पुकारेंगे। एक ऐसा अपनापन आपको अपने रिश्ते के अंदर यहोवा के साथ लगेगा, एक करीबी रिश्ता यहोवा के साथ बन जाएगा कि आप उसे पिता कह के पुकारेंगे। आपका मन आपको दोष नहीं देगा कि नहीं तेरे अंदर तो गुनाह है, नहीं नहीं नहीं, पर आपसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारेंगे। वो गवाही देता है हम मसीह यीशु के साथ दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे।
वो हर समय हर पल हमें संभाल के रखना है। ये 10वां बड़ा कार्य पवित्र आत्मा का हमारे जीवन के अंदर होगा मेरे प्रियो, कि वो हमारी आत्मा में होकर, हमारे साथ होकर इस बात की गवाही देगा, जैसे मसीह यीशु की गवाही दी जा रही थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं प्रसन्न हूं। हमारी गवाही बनेगी कि हम यहोवा की संतान हैं, हम उसके पुत्र हैं। ये 10वीं बड़ी बात पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करते हैं। 11वीं बात, रोमियो 8 अध्याय 26 से 27 वचन लिखा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। याद रखे, ये 11वां बड़ा कार्य पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होगा कि जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, आप आंसू बहाएंगे, आप रोएंगे, आप बिलखेंगे, ओह आहें भर भर कर पवित्र आत्मा को कायल करेगा। ये कैसे प्रार्थना करती है, कैसे पिता के आगे अपने आप को दीन करना है, कैसे पिता के आगे अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को छोटा करना है, उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को झुका देना है, नम्र करना है। हमें कायल करेगा। हमारे आंसू नहीं रुकेंगे, हम रोते जाएंगे, रोते जाएंगे, अपने लिए रोएंगे, लोगों के लिए रोएंगे, हम रोएंगे, आहें भरेंगे, लिखेंगे मसीह यीशु के दर्ज जैसे वो गतशमनी बाग में कर रहे थे। पवित्र आत्मा ऐसी प्रार्थना करने के लिए हमारी गवाही करेगा मेरे प्रियो, हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। ये 11वीं बड़ी बात पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करते हैं मेरे प्रियो, कि वो प्रार्थना के लिए हमारी अगुवाई करते हैं, हमें सामर्थ्य देते हैं प्रार्थना के लिए। पवित्र आत्मा का ये बड़ा काम विश्वासियों के जीवन में होता है मेरे प्रियो। ये 11वां बड़ा कार्य पवित्र आत्मा अपने लोगों के जीवन में करता है। और 12वीं बात, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। गलातियां 5 अध्याय 22 से 24 वचन, वो पवित्र आत्मा के फलों से भी परिपूर्ण होंगे। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये पवित्र आत्मा के फल है। ऐसा हो नहीं सकता एक व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण हो और उस पवित्र आत्मा के फल ना हो उसके जीवन में। अगर आप किसी को देखते हैं जो दावा करता मैं तो आत्मा से परिपूर्ण हूं, लेकिन फल उसके जीवन में नहीं है, वो आपको भी धोखा दे रहा है, अपने आप को भी धोखा दे रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा वो प्रेम करने वाला होगा, वो आनंद से भरा होगा, वो शांति से भरा होगा, वो धीरजवंत है, वो दयावंत है, वो भलाई करता है, वो विश्वास करता है, वो नम्र है, वो संयम रखता है मेरे प्रियो। ये फल पवित्र आत्मा के हैं। लिखा, ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं जो मसीह यीशु के हैं। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, वो पवित्र आत्मा के फलों में आनंद मनाएंगे, पवित्र आत्मा के फलों में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर चलते जाएंगे। ये 12 कार्य आज हमने पवित्र आत्मा के कामों को देखा मेरे प्रियो। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें पवित्र आत्मा किसी के बारे में किसी को बताता है। बाइबल के अंदर ऐसा कोई भी बयान नहीं है, पर ये 12 कार्य पवित्र आत्मा आज हमारे जीवनों में करता है। क्या ये काम हमारे जीवनों में है? अगर नहीं है, आज प्रार्थना में आए, ये काम आपको अपने जीवन में नजर आएंगे। तौबा करें, उन चीजों से मन फिराएं, क्योंकि अगर हम उन चीजों में अपना ध्यान लगाएंगे पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने छुटकारे को, अपने उद्धार को भी खो देंगे मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, ये 12 के 12 कामों को आप नोट करें, 12 के 12 कामों के ऊपर आप पवित्र आत्मा के ध्यान दें। क्या ये काम आज हमारे जीवन में है? क्या आज हमारे जीवन में जंगल का अनुभव है? क्या आज हम बुद्धिमानी से अपने आप को वचन में, प्रार्थना में लौलीन किए हुए हैं? क्या आज हम पाप के ऊपर जयवंत हैं? या हम पाप में स्ट्रगल कर रहे हैं, बुराई में स्ट्रगल कर रहे हैं? आज अपने जीवनों को चेक करें। क्या सच में हम यीशु की गवाही दे रहे हैं? क्या सच में हम आत्मा के फलों से परिपूर्ण हैं? क्या सच में हम मसीह यीशु की महिमा कर रहे हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के फलों से भरपूर हैं? 12 के 12 काम अपने जीवन में चेक करें, लोगों के जीवन में चेक करें। आप इन 12 कामों के द्वारा आप एक दूसरे को परख सकते हैं, सेवकों को परख सकते हैं, लोगों को परख सकते हैं कि सच में ये आत्मा से भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए। आप परख सकते हैं अपने आप को भी और दूसरों को भी मेरे प्रियो। इसलिए आप धोखा न खाइए। यहोवा का वचन हमारे पांवों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए बड़ा उजियाला है। हम उसके अनुसार चलकर अपने आप को मसीह यीशु के राज्य में पाएंगे। लेकिन आज अगर हम लोगों की बातों में और झूठे लोगों की बातों में मन लगाएंगे
तो फिर हमारा मंजिल कुछ और ही होगा। इसलिए मैं आज आपसे विनती करता हूँ कि बहुत सारे झूठे उपदेशक भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, खुद भी बहके हैं, दूसरों को भी बहका रहे हैं। उनकी बातों में ना आए, वचन के अनुसार चले, ताकि यहोवा अपने वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और हम मसीह यीशु के राज्य में मिलेंगे और वहां पर बड़ा आनंद मनाएंगे। यहोवा बाबा अपने इन पवित्र वचनों के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन, आमीन।